हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज फिर से सेकंड क्लास लेके आए हैं जीके धमाल पे। आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज फिर से नया चैप्टर चालू करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। अच्छा लगेगा सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा क्लास कैसा लगा है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम गणना यंत्र क्या है? अबेकस। क्या है? अबेकस। प्रथम गणना यंत्र क्या है? अबेकस। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? किस काम के लिए बना था? खेल के लिए बना था। खेल के लिए। सेकंड सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके प्रथम किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किसने किया था? कौन किया था? ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने प्रथम कैलकुलेटर निर्माण किया था। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। किसके किसके पक्ष कार्ड का आरंभ किया? किसने पक्ष कार्ड का आरंभ किया? कौन पक्ष कार्ड का आरंभ किया है? इनमें से कोई नहीं। ये चारों में से कोई नहीं किया। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था। कौन कंप्यूटर है जो प्रथम पीढ़ी से पहले हुआ था? कौन है बताइए आप लोग। विद्युत। विद्युत कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी से पहले हुआ था। आगे चलते हैं 6 नंबर पे। चलिए, एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है दोस्तों? एनालॉग कंप्यूटर क्या है? निम्न स्तर पर स्पेसिफिक करना, यही है एनालॉग कंप्यूटर का काम। इनमें से इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है? पीसी की प्रथम व्याख्या कौन करता है? चलिए, ये सभी। कैसे? सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पेनिसिनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके। पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ये क्या है? ये सभी क्या है? पीसी व्याख्या करता है। पीसी व्याख्या ये सभी करता है। चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन क्या करता है? पीसी व्याख्या करता है। लैपटॉप क्या है? चलिए, लैपटॉप क्या है? लैपटॉप क्या है? क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके। कौन सब है? या ये सभी या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ये सभी। सुपर कंप्यूटर क्या है? आप लोग बताइए, सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर क्या है? देखिए, सुपर कंप्यूटर क्या है? एक साथ बहुत सारे प्रयोगता के डाटा प्रोसेस करता है। यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है। बड़े संगठनों में उपयोग होता है। ये सभी या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ये सभी। ये महंगा भी है, ये महंगी कंप्यूटर है, ये सभी चीज़ में यूज भी होता है। 10 नंबर पे चलते हैं। इनमें से कौन सा सही नहीं है? कौन सही है नहीं है? देखिए, नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश दिखता है। यह पॉम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है। पॉमटेक को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए आप सब। ये होगा। क्या है? ये देखिए, पॉम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है। पॉम टॉप क्या है? पॉम टॉप कंप्यूटर जो होता है वो जेब में, जैसे आप मोबाइल रख सकते हैं जेब में, वैसे ही पॉमटेक कंप्यूटर को भी आप जेब में रख सकते हैं। 11 नंबर पे चलते हैं। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना का विकास किया था। किसने कंप्यूटर का संरचना किया था? बताइए, कंप्यूटर का संरचना किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है कौन है? पर्सनल कंप्यूटर, या सुपर कंप्यूटर, या लैपटॉप, या नोटबुक, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बताइए? सुपर कंप्यूटर। सबसे महंगा कंप्यूटर कौन है? सुपर कंप्यूटर। सामान्य रूप से
प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। सामान्य रूप से अपना लोग घर में कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर या डिजिटल कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर या ऑप्टिकल कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक पर यूज करते हैं। सी रे क्या है? सी रे क्या है? मिनी कंप्यूटर है या माइक्रो कंप्यूटर है या मेन फ्रेम कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है या इनमें से कोई नहीं? क्या है बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इनका? कौन सा कंप्यूटर है? सी रे क्या है? सी रे क्या है? सुपर कंप्यूटर। सी रे क्या है? सुपर कंप्यूटर। पाँचवीं पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? प्रमुख जो पाँचवीं पीढ़ी में अपना लोग चलता था उनका क्या विशेषता है? घर घर उपयोग या बहुयामी उपयोग या कृत्रिम वृद्धि या बहुत कम कीमत या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? घर घर उपयोग। क्या हो जाएगा? घर घर उपयोग पहले करते थे पाँचवीं पीढ़ी में। पहले पाँचवा पीढ़ी कंप्यूटर क्या करते थे? घर घर में यूज करते थे। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो यात्री को कहीं जाने में, जैसे मोबाइल अपना लोग लेके चले जाते हैं वैसे ही इसको भी लैपटॉप को भी लेके जा सकते हैं। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर है या लैपटॉप ही है या मिनी कंप्यूटर है या फाइल सर्वर्स या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा बताइए आप लोग, बताइए कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा? लैपटॉप। लैपटॉप को कहीं भी आप लेके जा सकते हैं, उनका इंटरनेट कहीं पर भी काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? किसकी होती है? क्रोमियम की या सिलिकॉन की या प्लेटिनम की या सोने की या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन की। चिप्स में कौन सा यूज करते हैं? किसकी आवश्यकता होती है? सिलिकॉन। चिप्स में क्या होता है? सिलिकॉन। चिप्स में क्या होता है? सिलिकॉन। चलिए आगे चलते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? किस पीढ़ी के? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी या तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? कौन पीढ़ी से चालू हुआ था? तीसरा पीढ़ी से चालू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीकस ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? इन्फोसिस में या माइक्रोसॉफ्ट में या जर्मन प्रयोगशाला में या बेल प्रयोगशाला में या रेनबो प्रयोगशाला में? किस प्रयोगशाला में बनाया गया है? किस प्रयोगशाला में? बेल प्रयोगशाला में। किस में बनाया गया? बेल प्रयोगशाला में। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। पॉम टॉप से या प्रोसेसर से या कैलकुलेटर से या पंच कार्ड मशीन से या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना बताइए? कब बना सुपर कंप्यूटर? 1978 में, 1976 में, 1980 में, 1981 में, 1982 में? किस में बना? 1976 में। किस नाम में? 1976 में। 1976 में बना विश्व का सुपर कंप्यूटर। व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर का या सुपर कंप्यूटर का या माइक्रो कंप्यूटर का या मेन फ्रेम कंप्यूटर का या इनमें से कोई नहीं? किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का। किसका? माइक्रो कंप्यूटर का। चलिए निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? मार्कोनी को या एडिसन को या चार्ल्स बेबेज को या हरमन हेलेरिथ को या मैडम क्यूरी को? किसको कहा जाता है? बोलिए। चार्ल्स बेबेज। संरचना किसने दिया था? चार्ल्स बेबेज। संरचना बोलेगा तो चार्ल्स बेबेज। चलिए भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? प्रथम कंप्यूटर जो था भारत में उनका नाम क्या था? आर्यभट्ट था या सिद्धार्थ था या बुध था या अशोक था या
या राम था? क्या था? सिद्धार्थ। प्रथम जो भारत में कंप्यूटर था उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है? मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर है? इनमें से कोई नहीं। सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है? अभी तुरंत बताइए। सुपर कंप्यूटर। क्या होता है? सुपर कंप्यूटर। अच्छा लगेगा भाई तो सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। अच्छा लगेगा तब कीजिएगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा बताइए? सुपर कंप्यूटर। परम कंप्यूटर कौन है? कोई पूछेगा परम कंप्यूटर क्या है तो सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या है तो फ्रेम परम परम कंप्यूटर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? आगे चलते हैं। पूर्व में फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? किस युग के प्रथम कंप्यूटर थे? प्रथम, द्वितीय या तृतीय या चौथे या इनमें से कोई नहीं? कौन था बताइए आप लोग? बताइए। दूसरा। कौन था? दूसरा युग का कंप्यूटर था। दूसरा युग का कंप्यूटर था। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस पीढ़ी का है? प्रथम या सेकंड या थर्ड या फोर्थ या पंचम? पंचम है। कौन है बताइए? बताइए आप लोग, बताइए, कमेंट कीजिए। चतुर्थ। कौन हो जाएगा? चतुर्थ हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है? किस पीढ़ी के? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ या इनमें से कोई नहीं? किसमें होता है? तृतीय में होता है। किसमें होता है? तृतीय में। चलिए। गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? किस देश में हुआ था? भारत में, चीन में, अमेरिका में या मलेशिया में या यूनान में या मलेशिया या अमेरिका में? किस में हुआ था बताइए? किस में हुआ था? चीन में। किस में हुआ था? एबाकस का आविष्कार किस में हुआ था? गणना संयंत्र आविष्कार कंप्यूटर कहाँ हुआ था? चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में डैश दोष था? क्या दोष था? प्रथम पीढ़ी जो कंप्यूटर निकला था उसमें क्या दोष था, यानी कि उसमें क्या त्रुटि था? क्या त्रुटि थी? छोटा आकार का या बड़ा आकार का, या ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना, या दो या तीन, दोनों ऑप्शन सही है, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा आकार का दोष था उसमें। प्रथम पीढ़ी में क्या था? बड़ा आकार का। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक है? क्या मुख्य घटक? इलेक्ट्रॉन ट्यूब था, या ट्रांजिस्टर था, या इंटीग्रेटर इंटीग्रेटर सटिक्स है, या LSI था, या इनमें से कोई नहीं था? क्या था बताइए? इंटीग्रेट इंटीग्रेट सटिक इंटीग्रेट सटिक था। कार्य के कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं? कितने प्रकार हैं बोलिए? डिजिटल या एनालॉग या मिनी या इनमें से एक और दो, दोनों या माइक्रो? कौन सब था बताइए? बताइए आप लोग, कौन सब था? एक और दो, दोनों था। डिजिटल और एनालॉग। डिजिटल और एनालॉग। चलिए आगे चलते हैं। डैश सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने के लिए सुपर मिनी कंप्यूटर बना बना जाता है। मान लीजिए सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। उसमें क्या चीज़ देने से? सुपर चिप में क्या चीज़ देने से? सुपर चिप में क्या चीज़ देने से वो मिनी कंप्यूटर में बदल जाता है? क्या चीज़ देने से? 80 80 और 386 ये चीज़ दीजिएगा तो वो मिनी कंप्यूटर में बदल जाएगा। टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्न में से कौन होता है? कौन होता है टेलीविज़न के आकार का? कौन सी होता है? माइक्रो। कौन सी होता है? माइक्रो। माइक्रो होता है दोस्तों। अच्छा लगेगा, रोचक लगेगा पढ़ने में आप लोगों को, तो कुछ मदद कीजिएगा भाई का। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता डैश प्रति सेकंड होती है? माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता डैश प्रति होती है? क्या होता है? 1,00,000 संक्रियाएँ। क्या होता है? 1,00,000 संक्रियाएँ। 1,00,000 संक्रिया। IMAC एक प्रकार का है? क्या है? प्रोसेसर है, या मोडेम है, या नेटवर्क है, या मशीन है, या इनमें से कोई नहीं है? क्या चीज़ है बताइए? मशीन है। क्या है? ये मशीन है। क्या है? मशीन है। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था?
किसने किया था एनालिटिक इंजन का आविष्कार? किसने किया था निर्माण? किसने किया था निर्माण बताइए, कमेंट कीजिए। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य व्यवस्था क्या होती है? क्या होती है? गति होती है। क्या होती है? गति। क्या होती है? गति होती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं। कौन सा घटक होता है मुख्य पीढ़ी में? कौन सा घटक होता है? बॉल। बॉल होता है या निर्वात ट्यूब। क्या होता है? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या होता है? बॉल या निर्वात ट्यूब होता है। चलिए आगे चलते हैं फिर। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं? कौन है? माइक्रो कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर या सुपर मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर या ऑप्टिकल कंप्यूटर? क्या है? क्या बताइए, बताइए। ऑप्टिकल कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? क्या है? ऑप्टिकल कंप्यूटर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अंकीय कंप्यूटर डैश गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। क्या कर सकता? हजारों, करोड़ों, सैकड़ों गणना नहीं कर सकता है। यह इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? करोड़ों। क्या हो जाएगा? करोड़ों। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है? सुपर कंप्यूटर जो होती है, सुपर मिनी कंप्यूटर जो होता है, क्या मिनी कंप्यूटर बनाने के लिए क्या दिया जाता है? 80 386 देने से मिनी कंप्यूटर बन जाता है। समझ गए ये लोग? आगे आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद क्या चीज़ 10 लाख देते हैं या 5 लाख देते हैं या 3 लाख देते हैं या 1 लाख या 8 लाख? क्या चीज़ देते हैं? 5 लाख देते हैं। 5 लाख। चलिए माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम डैश है। उनका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? बताइए। उसका नाम क्या है? बताइए, बताइए, बताइए। और बताइए आप लोग, बताइए। ए होगा या बी होगा या सी होगा या ई होगा या डी होगा? क्या होगा? ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कंप्यूटर। चलिए आगे चलते हैं फिर। ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो गया। चलिए 45 नंबर पे चलते हैं अपना लोग। ख़त्म होने ही वाला है दोस्तों। प्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? किसने किया था पंच कार्ड का प्रयोग? किसने किया था? बोलिए। जोसेफ मेरी। कौन किया था? पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जोसेफ मेरी। पंच, पंच याद कर लीजिए। पंच में जोसेफ है। पंच में क्या है? जोसेफ। समझ गए? ट्रिक के साथ आप लोगों को याद करना है। बस आप लोग देखते जाइए, याद हो जाएगा क्लास में। निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये लोग तो सब आप जानते होंगे, कमेंट कीजिए। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? किसका है? बोलिए। ये भी जानते होंगे आप लोग, बताइए कौन है? वॉन वॉन न्यूमैन। कौन है? वॉन न्यूमैन। कौन है? योन न्यूमैन। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? किसका है? बताइए। किसका है? बताइए। योगदान किसका है सबसे ज़्यादा? ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? बताइए। किनका? चार्ल्स बेबेज का। किसका? चार्ल्स बेबेज का। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? कब हुई थी? 1946 या 1950 या 1960 या 1965 या इनमें से कोई नहीं? बताइए। क्या हो जाएगा? 1946। क्या हो जाएगा? 1946। याद हो जाएगा आप लोगों को। आधुनिक कंप्यूटर सर्वप्रथम खोज कब हुई थी? 1946 में। चलिए आगे चलते हैं। इंटीग्रेटेड सटीक चिप का विकास किसने किया है? किसने किया है? कौन किया था? बताइए। कौन किया था? बताइए। जेएस। जेएस क्या है? बोलिए। कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए। जेएस किल्वी ने किया था। क्या किया था? इंटीग्रेटेड सटीक चिप्स का विकास किसने किया था? तो जेएस किवली ने किया था। समझ गए? इंटीग्रेट सटीक चिप या इसे आईसी बोला जाता है, पर किसकी परत होती है? किसकी परत होती है? अभी तुरंत बताएं। किसकी परत होती है? बताइए। सिलिकॉन। किसकी होती है? तो सिलिकॉन की। अभी तुरंत बताएं आप लोग। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? किसकी होती है? किसकी होती है? आयरन, आयरन ऑक्साइड का। किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड का। चलिए सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है क्या है? सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर क्या है? बताइए। सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंडक्टर या उपयुक्त तीनों या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा?
बताइए सुपर कंप्यूटर क्या हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। समझ गए। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गणना पर या मापन पर या विद्युत पर या लॉजिकल पर या इनमें से कोई नहीं। किस पे काम करता है, गणना पे। किस पे करता है, गणना पर, गणना पर काम करता है। लॉजिकल, लॉजिकल बताए थे इसे पिछले क्लास में, देखिएगा। लॉजिकल यानी कि अर्थमेटिकल, लॉजिकल जो होता है उसके आधार पर याद रखना है। गणना, ALU का मतलब क्या होता है, उसका गणना करना होता है, जोड़ घटो जैसे होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, वैसे ही उनका काम होता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पर, गणना पर कार्य करता है। समझ गए। चलिए, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। बहुत अधिक कीमत है, यह वातानुकूलित समस्या है, यह परिकलन क्षमता या विहित स्मृति भंडार है, यह बहुआयामी उपयोग है। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, यानी सुपर कंप्यूटर सब जो आप नॉर्मल कंप्यूटर रहता है उससे कैसे तेज है, उसमें क्या चीज़, उसमें ज़्यादा दिया हुआ है जो वो तेज होता है। समझे, उसमें ज़्यादा डाटा संकलित किया जाता है, इसलिए कि सुपर कंप्यूटर फास्ट काम करता है। तो क्या हो जाएगा, परिकलन क्षमता एवं विहित स्मृति का भंडार है। क्या है, उनका भंडार है। सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, किसका क्या, द्विधारी अंक पद्धति का। किसका किया जाता है, द्विधारी अंक पद्धति का। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर जो होता है उसमें दुधारी अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। समझ गए। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का किस संस्था ने किया था, कौन संस्था जो है सुपर कंप्यूटर को चलाया था, परम सुपर कंप्यूटर भी इसको बोलते हैं। समझ गए। कौन क्या था, CDAC। कौन क्या था, CDAC, CDAC। सॉरी दोस्तों। चलिए, एकीकृत परिपथ IC, परिपथ क्या बोलते हैं, IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था, किस पीढ़ी का जन्म हुआ था, प्रथम या द्वितीय या तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा, तृतीय पीढ़ी का आविष्कार हुआ था। समझे। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था, क्या था, ट्रांजिस्टर था, या वृहद एकीकृत परिपथ था, या एकीकृत परिपथ था, या निर्वात नलिका था, या इनमें से कोई नहीं था। क्या था, वृहद एकीकृत परिपथ था। क्या था, एकीकृत परिपथ था। चलिए, 60 नंबर पे पहुंच गए हैं। 10 क्वेश्चन और होगा, मिनिमम 10 क्वेश्चन होगा दोस्तों। आप लोग इसे अच्छा से, इस क्लास आपके लिए VVIE क्लास माना जाएगा। इस क्लास से लमसम 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 5 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि देखे हैं पिछले साल का जो रिकॉर्ड रहा है इसमें से पूछा है, इसीलिए कि आप लोगों को कराते हैं। चलिए, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सटीक को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, CPU कहते हैं, या वर्क, रुकिए दोस्तों 1 मिनट हटा देते हैं, वर्क स्टेशनर कहते हैं, या CPU कहते हैं, या इंटीग्रेटेड सटीक कहते हैं, या मैग्नेटिक सटीक डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, इंटीग्रेट सटीक कहते हैं। कौन सा डिवाइस, उपकरण हाथ पकड़ या हैंडहेल्ड या ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, कौन करता है, हैंड प्रणाली यानी कि हाथ से किसका उपयोग होता है, PDA का होता है, कैसा, किसका होता है, PDA का। चलिए, चलते हैं आगे चलते हैं। चलिए, देखिए, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझने इसके लिए पहले इसे डैश किया जाता है, क्या किया जाता है, देखिए, इंटरप्रेटेशन के लिए मेन फ्रेम के पास भेजना होगा, या CPU के ALU द्वारा विश्लेषण किया जाना होगा, या डिकोड किया जाना होगा, या वायरसों के लिए विश्लेषित किया जाना होगा, या डिजिटाइज किया जाना होगा। क्या हो जाएगा बताइए, क्या होगा, डिकोड किया जाना होगा, क्या होगा, डिकोड किया जाना होगा, क्या हो जाएगा, डिकोड किया जाना होगा। चलिए, आगे चलते हैं। कितना नंबर पे थे, 63। हाँ, चलिए, सुपर कंप्यूटर क्या है बताइए, सुपर कंप्यूटर क्या है बताइए, अभी बताएं तुरंत। मेन फ्रेम कंप्यूटर
से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटा है, अधिकांश घरों में आम है। चलिए, ये तो पहले ही गलत हो गया। में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। सुपर कंप्यूटर में क्या होता है? हजारों माइक्रो प्रोसेसर होता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए, निम्न में से सबसे तेज कौन है? निम्न में सबसे तेज कौन है? जीडी रोम है या रैम है या रजिस्टर है या चेक है? बताइए क्या चीज़ है सबसे तेज? क्या हो जाएगा? रजिस्टर। रजिस्टर सबसे तेज होता है। चलिए, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? किसने बनाया था सबसे पहले ENIAC कंप्यूटर को? किसने बनाया था? किसने बनाया था बताइए? जॉन मेस्ले। जॉन मेस्ले। और एक क्या है? प्रोफेसर एक्ट। कौन बनाया था? प्रोफेसर एक्ट। समझ गए? चलिए आगे चलिए। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी? कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? ENIAC। ENIAC है। क्या है? ENIAC है। अंकीय संगणक कंप्यूटर। क्या है? संगणक को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। अंकीय। अंकीय देखिए, अंकीय चले तो क्या होगा? ALU। ALU अंकीय में क्या होता है? जहाँ पर अंक को जोड़ घटाओ गुणा भाग किया जाता है, वही हो गया। द्वारा डाटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है? किस प्रणाली का उपयोग होता है बताइए? किस पर? बाइनरी या द्विगुण? द्विगुण। देखिए, कंप्यूटर जो है, अपना लोग कोई चीज़ दीजिए, इनपुट दीजिए, उसे क्या चीज़ में बदल देता है? बाइनरी में बदल देता है। किस में बदल देता है? बाइनरी में बना देता है। विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? लास्ट क्वेश्चन, आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा। कमेंट में बताइएगा। जो बताइएगा उनके लिए हम कुछ गिफ्ट रखेंगे दोस्तों। आप लोग इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जय हिंद, जय भारत।